कभी ये सोचा है कि हम मतलब इंसान अक्सर सबसे आसान रास्ता ही क्यों पकड़ते हैं? जैसे कोई अंदरूनी कंपास हो जो हमें खींचता है उधर जहाँ कम मेहनत लगे। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है ना? हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे। इसे कहते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम या लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जी। ये नियम यही कहता है कि हम इंसान चीज़ों को सबसे आसान, सबसे कुशल तरीके से करना पसंद करते हैं। अगर कई रास्ते हों तो हम वो चुनते हैं जिसमें सबसे कम ऊर्जा लगे या समय या दिमागी बोझ। बिल्कुल, जहाँ कम से कम रुकावट हो। और हमारी ये बातचीत एक लेख पर आधारित है जो इसी नियम को काफी अच्छे से समझाता है। कुछ ऐसे पहलू दिखाता है जिन पर शायद हमने ध्यान न दिया हो। हाँ, उस लेख में काफी अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। सही में। और ये सिद्धांत कितना बुनियादी है, सोचिए जरा। बातचीत से लेकर चलने फिरने, कुछ सीखने, यहाँ तक कि आदतें बनाने तक सब पर लागू होता है। जी। लगता है जैसे हमारा दिमाग प्रोग्राम ही किया गया है ऊर्जा बचाने के लिए। खैर, चलिए इसे और खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो आकर्षक बात है, लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ आलस नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरी एक जैविक रणनीति है। अच्छा, मतलब ये हमारे सर्वाइवल से जुड़ा है? हाँ, ऊर्जा बचाना हमारे पूर्वजों के लिए अस्तित्व का सवाल था। तो हमारा दिमाग एक तरह से आप कह सकती हैं ऊर्जा का कंजूस बन गया है। हमेशा कैलोरी बचाने के तरीके ढूंढता रहता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। हाँ, लेख में उदाहरण भी थे इसके। जैसे टेक्स्ट मैसेज में पूरे वाक्य कौन लिखे, शॉर्टकट या इमोजी। आप कैसे हैं की जगह क्या हाल। छोटा सा है पर दिमाग के लिए प्रयास बच गया। बिल्कुल। और सिर्फ टेक्सटिंग ही क्यों, लेख में एक और उदाहरण था सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट लेना। अरे हाँ, रोज की बात है ये तो। या फिर पढ़ने की बजाय टीवी देखना या कुछ बिंज वॉच करना। मानसिक रूप से आसान लगता है ना? सही बात है, सोचने की मेहनत बचती है। जैसे कहीं जाना हो तो रास्ता याद करने की बजाय सीधे गूगल मैप्स खोल लेना। एग्जैक्टली, ये सब वही पैटर्न है। हम दिमागी या शारीरिक दोनों तरह के प्रयास से बचते हैं। लेख में एक अध्ययन का भी जिक्र था जहां लोगों को दो रास्ते दिए, एक थोड़ा लंबा पर सपाट, दूसरा छोटा पर चढ़ाई वाला। तो लोगों ने कौन सा चुना? ज्यादातर ने सपाट रास्ता चुना, भले ही थोड़ा ज्यादा चलना पड़े। शायद शारीरिक प्रयास से ज्यादा उन्हें मानसिक रूप से वो आसान लगा, कम सोचना पड़ा। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं, सोचने या फैसला लेने की मेहनत से भी हम कतराते हैं। जैसे नई रेसिपी ट्राई करने की बजाय वही दाल चावल बना लेना जो रोज बनता है। बिल्कुल। या फिर जैसा लेख में था, किसी मुश्किल टॉपिक पे रिसर्च करने की बजाय बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। स्क्रॉलिंग में दिमाग कहाँ लगता है? ये सब दिखाता है कि हमारा सिस्टम डिफॉल्ट रूप से कम प्रतिरोध वाले रास्ते की तरफ ही जाता है। लेख ये भी कहता है कि कभी-कभी हम वो विकल्प चुन लेते हैं जो सिर्फ लगता आसान है, भले ही आगे चलकर वो ज्यादा मुश्किल साबित हो। अच्छा, यहाँ ये वाकई दिलचस्प मोड़ लेता है, खासकर जब हम इसे आदतों से जोड़ते हैं। आपने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का जिक्र सुना होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत मशहूर किताब है। उसमें यही सिद्धांत है, अच्छी आदत को आसान बनाओ। स्रोत लेख भी इसी पर जोर देता है। आदतें तभी टिकती हैं जब वो हमारे रूटीन में आसानी से फिट हो जाएं। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका व्यवहारिक इस्तेमाल बहुत गहरा है। लेख ये भी सुझाता है कि सिर्फ अच्छी आदतों को आसान बनाना ही नहीं, बल्कि बुरी आदतों को मुश्किल बनाना भी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छी आदत के लिए रुकावटें कम करें। जैसे अगर रोज सुबह कसरत करनी है तो रात को ही कपड़े निकाल कर रख लें। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये उस शुरुआती मानसिक बाधा को हटा देता है। हाँ, सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता कि क्या पहने, कहाँ रखा है। जी। और बुरी आदतों के लिए उनके रास्ते में रुकावटें डालें। लेख में उदाहरण था, अगर फोन कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करें। अच्छा, आइडिया है। या जंक फूड कम खाना है तो घर में रखें ही नहीं, या ऐसी जगह रखें जहां से निकालने में थोड़ी मेहनत लगे। ये छोटे छोटे बदलाव हमारी डिफॉल्ट सेटिंग यानी न्यूनतम प्रयास के नियम का फायदा उठाते हैं। मतलब हम उसी रास्ते पर चलेंगे जहां कम घर्षण हो। बिल्कुल। स्रोत लेख में एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाया गया, क्या ये आसानी की तलाश हमें उन कामों से दूर कर सकती है जो मुश्किल हैं पर जरूरी हैं? क्या हम इतने आराम के आदी हो जाते हैं कि चुनौती लेने से ही डरने लगते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है जिसका जिक्र लेख में भी है। ये नियम एक दोधारी तलवार है। एक तरफ अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है
दूसरी तरफ हमें विकास के लिए जरूरी मुश्किल अनुभवों से बचने के लिए भी उकसा सकता है। तो फिर क्या करें? लेख के अनुसार जागरूकता ही पहला कदम है। ये समझना कि हाँ, हमारा झुकाव आसान रास्ते की तरफ है। ये जानने के बाद हम सचेत चुनाव कर सकते हैं। लेख में एक लाइन थी जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गई। सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता अक्सर सबसे ज्यादा दृढ़ता का रास्ता बन जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि जो काम आसान लगता है उससे लगातार करते रहना भी आसान हो जाता है। अच्छी आदतें इसीलिए टिकती हैं क्योंकि वो आसान बन जाती हैं। तो इसका सार क्या निकला? यही कि हम अपनी इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को समझें और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि सही चुनाव करना ही सबसे आसान चुनाव लगे। एक तरह से अपने आलस को ही अपना हथियार बना ले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर लेख हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। वो क्या? वो ये कि अगर हम जानते हैं कि हम सहज रूप से आसान रास्ता चुनते हैं, तो फिर बड़े मुश्किल लक्ष्यों का क्या, जैसे कोई नया हुनर सीखना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना, क्या इनके प्रति हमारा नजरिया बदलना चाहिए? मतलब क्या हमें इन बड़े लक्ष्यों को भी छोटे आसान कदमों में तोड़ देना चाहिए? शायद। या फिर क्या कभी-कभी हमें जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना भी जरूरी है ताकि हम अपनी क्षमता बढ़ा सकें? ये जो संतुलन है ना, आसानी की चाहत और विकास के लिए जरूरी चुनौती के बीच, ये सोचने वाली बात है।